आप हमारे दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये काम करना चाहते हैं, जो ये काम कर रहे हैं, किस तरह ये काम करना चाहिए? सबसे पहले कि आप नेक नीयत से काम शुरू करें, दिल में सच्ची नीयत होनी चाहिए, तब आप कामयाब हो सकते हैं। आप बिल्कुल काम में लगन रहें, काम में जुड़े रहें, इंशाल्लाह एक दिन आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो आपकी कामयाबी का राज क्या है? माँ बाप की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर, द टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ़ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज़ से मिलाते रहते हैं, और आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया, और उन्होंने वो कहाँ से स्टार्ट किया और आज वो कहाँ तक पहुँचे हैं, इन्होंने वो ट्रेनिंग कहाँ से ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने कौन सा सेटअप जो स्टार्ट किया, उनके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, और इनका सेटअप कहाँ पे है, इनका सेटअप का स्टार्टअप कहाँ से था और आज ये कहाँ पर है, ये सारी बातें हम उनके साथ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्काई डिजिटल इवेंट प्लानर के CEO मलिक काशिफ साहब। मलिक काशिफ साहब, से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, और आप बहुत मसरूफ़ थे, और क्योंकि ये सेट लग रहा है, ये हम देख भी रहे हैं, आपके पास वक्त नहीं था, लेकिन आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आपका नाम क्या है, आपने ये ट्रेनिंग कहाँ से ली, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, और ये आपने काम क्यों स्टार्ट किया, आपको ये आइडिया कहाँ से आया? जी, मेरा नाम मलिक काशिफ है, और मैंने सबसे पहले जो शुरू किया था वो फ़ोटोग्राफ़ी से शुरू किया था, और अब माशाल्लाह मैं इवेंट प्लानर का बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं आरव वाला में मैंने सबसे पहले काम ये शुरू किया कि मैं सबसे पहले गया था थाईलैंड में मुझे कुछ शौक़ पैदा हुआ, वो डीजे वगैरह में देख के मैंने कहा क्यों ना यार मैं अपने शहर में शुरू किया जाए, हालांकि ये काम सारा लाहौर में होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने शहर में ये चीज़ नई से नई दूँ, वेडिंग के लिए, बर्थडे के लिए, तो मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, और आरवाला के शहर के लिए और आरवाला के लोगों के लिए कि एक अच्छा यानी कि सिस्टम लेके आऊँ, नई चीज़ लेके आऊँ, नई हर चीज़ एंट्रीज़ वगैरह। काशिफ भाई, ये आप बताएं, हमें आप बताएं कि आपने इसकी बाकायदा कोई ट्रेनिंग ले रखी है, और ट्रेनिंग ली है तो किस इंस्टीट्यूट से ली है? क्योंकि मैंने देखा है कि आपने बहुत लोअर लेवल से ये शुरू किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड बनता जा रहा है। अब मुझे ये बताएं कि आपने इसकी बाकायदा ट्रेनिंग ली है? जी, मैं और कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आपने काम किया? मुझे पता है कि फिल्मी दुनिया के काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। जी, मैंने हदीका ज्ञानी के साथ काम किया है, वहाँ फ़ोटोग्राफी की है मैंने। एक अपना मेरे सर हैं लाहौर में, उनके से मैंने बहुत सारा सीखा है उनसे, बल्कि वो अब बहुत सारा हाई क्लास का काम करते हैं, लेकिन मैं अब उनसे क्लासेस लिए हैं, सब कुछ सीख के फिर मैंने थोड़ा आइडिया खुद यूज़ किए हैं। इसमें मैंने अपने कुछ नई से नई चीज़ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और करता आया हूँ। तो काशिफ भाई, आपने स्टार्ट कहाँ से लिया है? कितना क्या था जब आपका एक ज़हन था कि मैंने ये काम करना है? आपने बोला कि मैं थाईलैंड में गया, थाईलैंड से आइडिया जो आपने गेन किया, और वहाँ से फिर आपने इस तरफ आए, तो थाईलैंड से आइडिया लेकर आपने एक छोटे से शहर से इस काम का स्टार्टअप लिया। हालांकि लोग बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं, लेकिन आपने एक छोटे से जगह से इसका स्टार्ट लिया, और आज जो है आपका बिज़नेस जो है कहाँ पर है और कैसे कैसे स्टार्ट किया, ये सारी हमें अपने बिज़नेस की जर्नी में बताएं। बेसिक तो मैंने जो स्टार्ट किया तो मैं यही सोच रहा था कि ये मैं लाहौर से शुरू करूं, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं अपने छोटे जो अपना शहर है उसमें शुरू करूं, ताकि लोगों को भी ये चीज़ का मौका मिले इतने बड़े इवेंट प्लानर का। और मैंने इसके रेट बहुत मुनासिब रखे हैं, सब कोई हाई रेट नहीं रखे, छोटा लोग भी करवा सकते हैं, मिडिल क्लास भी करवा सकते हैं, VIP लोग भी करवा सकते हैं, सब के लिए मैंने ये चीज़ें, यानी जो भी जिसको भी इवेंट का अपने ऑर्गेनाइज करने का शौक़ है, जो चाहता है कि अपनी शादी ब्याह के इवेंट जो है उसको सजाए, तो सब के लिए आपके पास सबके लिए है। हाँ जी, ये नहीं है कि हाई फाई है, लोग देख के डर जाएं कि बहुत बड़ा सेटअप है, ये ना हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। यानी एक लोअर लेवल से लेकर एक अप क्लास तक जो है वो आप
काम कर सकते हैं, आप उसको जो है ये पूरा प्लान करके दे सकते हैं। बिल्कुल आपके पास पूरा प्लान है जी, पूरा प्लान है। और अब इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट फोटोग्राफी से था? जी जी बिल्कुल, मैं स्टार्ट फोटोग्राफी से मुझे शौक़ था। मैंने फ़ोटोग्राफी की बहुत सारी की है और मैंने बहुत सारी वेडिंग का ये काम किया है। मैंने बहुत सारे शोबे में काम किया है, कोई मैक्सिमम तकरीबन लाहौर में मैंने बहुत सारा किया है काम, फैशन शो में काम किया है मैंने, फ़ोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा किया। लेकिन मुझे बाद में शौक़ पड़ गया इवेंट प्लानर का, उसमें मैंने फिर डिज़ाइन, अब इंशाल्लाह ताला मैं अरब वाला के लिए बहुत सारी चीज़ें नई लेके आऊँगा और इंशाल्लाह वो देखने वाली होंगी। तो आपके पास कितने लोग काम करते हैं इस टाइम? मेरे पास 20 लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारे परमानेंट हैं या डेली बेसिस पे काम करते हैं? 10 परमानेंट हैं और बाकी जो हायर कर लेते हैं। अच्छा, बाहर से हायर कर लेते हैं। तो काशिफ भाई, जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपके पास कितना सरमाया था? एक ज़ाती सा सवाल है, कितने सरमाए से स्टार्ट किया था? जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरे पास कोई सरमाया नहीं था, तो मैंने बल्कि थोड़े से पैसे से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह। कितना था फिर भी आप बताएं हमारे नाज़रीन को? मैक्सिमम मेरे पास 5-6 लाख रुपया था जिससे मैंने स्टार्ट किया है। और अब इंशाल्लाह ताला मैं बहुत ज़्यादा। कितनी देर होगी, कितना यानी कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते? मैक्सिमम जो मैंने 3 साल से शुरू किया है। अच्छा, अब तीसरा साल है। तीसरा साल है। तो एक ज़ाती सा सवाल है, आपका ये बिज़नेस अब 3 साल के अंदर किस सतह पर है अंदाज़ा? मे भी 1 करोड़ के लगभग तो है। 1 करोड़ के लगभग है। माशाल्लाह, ये दिस इज द अचीवमेंट है, दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई, ये बताएं कि आपके पास जो है इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो आप यूज़ करते हैं मुख्तलिफ, क्योंकि शादी ब्याह के मौके पर अब तो यकीन आपने पीछे सुना होगा कि बड़ी बड़ी शादियों पे लोग करोड़ों रुपया जो है डेकोरेशन पे लगा देते हैं। ऐसी ही बात। तो आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं? हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। अपना स्टेज मिरर है और सी थ्रू है, डीजे हैं, डीजे लाइट्स हैं, अपना हर्ट है और बड़े स्टेज हैं, बड़े यानी कि फैब्रिक के स्टेज हैं, इंट्रीज़ हैं जो ब्राइडल को लेके आते हैं हम, इलेक्ट्रिक नार हैं जिसको हम चलाते हैं। ये सारी चीज़ें हम बर्थडे की जो है ब्राइडल शावर है। ये मुझे याद आया कि आप कौन कौन से इवेंट करते हैं? इवेंट हर चीज़ कर लेते हैं हम। बर्थडे का भी करते हैं हम, मेहंदी की रस्में ना होगी और अपना वलीमा हो गया, बारात होगी, सब इंशाल्लाह। स्कूल कॉलेज के फंक्शन जितने भी हैं सब करते हैं। डीजे में कितनी आइटम्स है आपके पास? बहुत ज़्यादा आइटम है। जो बड़े बड़े स्टेजों पे वो मूविंग हेड लगे होते हैं वो हमारे पास हैं, वो तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। वो आर वाले के लिए हमने लगाए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैंने देखा है कि एक छोटे से शहर के अंदर ये आपने पूरा जो है इक्विपमेंट लगा रखे हैं और ये मेरा ख्याल है कि ये बड़े शहरों में होता था, लेकिन आप एक छोटे शहर को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। बिल्कुल अवेयरनेस दे रहे हैं कि लोगों को ये चीज़ पता लगे, करवाएं लोग। और इन रेट इसके बहुत मुनासिब रखे हुए हैं ताकि हर बंदा ही करवा सकता है। हर बंदा ही करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। तो इसके अंदर आप कर रहे हैं यानी शादी ब्याह का, मेहंदी का, उसके बाद स्कूल कॉलेज, इनके जितने भी होते हैं, अगर कोई किसी ने छोटा फंक्शन करना है या कोई अपनी मीटिंग अरेंज करना है, वहाँ डीजे चाहिए, कुछ भी चाहिए, सारे आप ऑर्गेनाइज करते हैं? सब करते हैं जी, बिल्कुल हर चीज़ करते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं। हम लोगों को पहले ज़रूरत पड़ती थी मेहंदी पे, औरतों को मेन मसला होता था कि ये हमने थाल बनाने हैं, हमने थाल को सजाना है, हमने उसमें स्वीट्स रखनी है, हमने मेहंदी रखनी है। हम घर वालों को कह देते हैं कि आपने एक सुई भी नहीं लेनी, सब कुछ हमने अरेंजमेंट करना है। यानी A to Z आपने वो प्रोवाइड सारे लवाजमात करने हैं जो मेहंदी की रस्म पे होते हैं। बिल्कुल सही बात। यहाँ जो भी होता है सारा आपने प्रोवाइड करना है। हमने मेहंदी करनी है। अगर एक स्कूल और कॉलेज अपना फंक्शन करता है तो वहाँ आप कैसे करते हैं फिर? वहाँ भी हम उनके जो अपना माइक वगैरह हैं या उसकी जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है जो, हाँ जी, वो सारी पूरी करते हैं। यानी वो पूरी करते हैं? जैसे आपको पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के अंदर आप जब जाएंगे कि कुछ लोग जो चाहते हैं कि ये कैसा बिज़नेस है, इसके बारे में बताएं कि इवेंट प्लानिंग का जो बिज़नेस है ये कैसा बिज़नेस है? कुछ लोग करना भी चाहते होंगे, तो ये मुझे बताएं आप कैसा बिज़नेस है? ये बहुत अच्छा बिज़नेस है और इसको करना भी चाहिए, बल्कि ये आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा इसको इन है। तो हमारे अब हमारे माहौल में बहुत इन हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। इस सीज़न में ज़्यादा हो गया है, पिछले सीज़न में कुछ नहीं था, अब लोग हर शादी पे करवा रहे हैं। काशिफ भाई, इसके अंदर जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये आप कहाँ से, बाहर से मंगवाते हैं या लोकली तौर पर आपको मिल जाती हैं? कुछ चीज़ें बाहर से मैंने खुद बहुत से कंट्री विज़िट किए हैं मैं, बल्कि हाँ मुझे याद आया प्लीज़
क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े मसरूफ़ होते हैं इस काम के अंदर, लेकिन मुख्तलिफ़ ममालिक में आपको देखते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में आप देखते हैं, आपको देखते हैं सैर करते हुए, ये अपने लिए इतना वक्त कैसे निकाल लेते हैं? बस देखें जी, साल में 2-3 टूर तो मैंने लगाने होते हैं, लाजमी आउट ऑफ कंट्री के भी लगाता हूँ। तो मेरा एक शौक़ है जो मैंने ना इसको दुनिया घूमनी है, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला कमा रहा हूँ और घूम रहा हूँ। यानी दुनिया घूमने का शौक़ है। बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं कि ये जितने भी आप ये प्रोडक्ट इसके अंदर यूज़ हो रहा है, जितने भी इसके अंदर लवाजमात हैं, ये सारे ये बाहर से आप मंगवाते हैं या पाकिस्तान से लेते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें बाहर से भी मंगवाते हैं। अब तो पाकिस्तान में हर चीज़ बनने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, तो हर चीज़ हमें पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाती है। यानी डीजे है, ये स्टैंड है, जितने भी ये पाकिस्तान से मिल रही है। आपने कुछ तो आपने लोकली तौर पर मेड किया है, कुछ आपकी अपनी क्रिएशन है, कुछ बाहर से मंगवाने पड़ते हैं आपको। बिल्कुल। काशिफ भाई, अगर कोई हमारा दोस्त ये इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का काम करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो स्टार्ट के अंदर उसके पास कितना सरमाया होना चाहिए कि वो ये अपना काम स्टार्ट कर दे? अब जो उसके पास मेरा आइडिया है, अब तो सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तो वो एक पेज बनाए फेसबुक पे, हर चीज़ रेंट पे मिल जाती है। अगर वो करना चाहे तो हम रेंट पे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं चीज़ें। अच्छा, यानी कि इसके लिए सरमाए की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक फेसबुक का पेज आपने बनाना है। जी। पेज बना के आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है और काशिफ भाई जैसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको ये पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। तो यार ये बहुत अच्छा काम है, आप कर सकते हैं, आप भी करें। तो काशिफ भाई, अगर कोई दोस्त ये काम करना, आपने ये तो हमें बता दिया, मसलन एक बंदा बाहर, हमारे क्योंकि बड़े फॉलोअर हैं, बाहर दोस्त हमारे बैठे हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस आएँ, पाकिस्तान आकर ये काम शुरू करें, उनके पास कितना सरमाया होना चाहिए सफिशेंट कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें? मैक्सिमम भी 10-15 लाख से ये शुरू कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छा करना है तो। अच्छा, वैसे तो ओवरऑल आप 5 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। 10-15 लाख से ये बिजनेस शुरू हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपके पास तो माशाल्लाह फोटोग्राफी के लिए कैमरे भी बहुत बहुत बड़े बड़े हैं, पूरा लवाजमात हैं, तो ये 10-15 लाख में तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा हो। नहीं सर, असल में मसला ये नहीं है कि स्टार्ट करने का, ये ना होगा आप 1 करोड़ का सामान डालें। पहले स्टार्ट लें, उसके बाद जो है सामान जो ज़रूरतें हैं बिल्कुल पूरी करते रहें। काशिफ भाई, अगर कोई हमारा दोस्त चाहता है कि ये मैं बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट करूँ, अगर मैं आपका नंबर उनके साथ शेयर कर दूँ, तो आप आया उसको ये तमाम लवाजमात प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं उनके बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ और मैं उनको बिल्कुल गाइड कर सकता हूँ इस मामले में कि ये सामान कहाँ से मिलता है, इसकी कॉस्ट कितनी है, कैमरा कौन सा अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात, ये पूरी बातें आप उनके साथ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, अगर कोई भी हमारा दोस्त ये बिज़नेस करना चाहता है तो काशिफ साहब का मैं नंबर आपके साथ शेयर करूँगा। आपको कोई भी चीज़ बाहर से मंगवानी है, यहाँ से लेनी है, ये बहुत प्यारे भाई हैं, आपको गाइड भी करेंगे। ये हम वीडियो जो बना रहे हैं, ये जो है ये एक बिज़नेस तो है ही है, लेकिन एक सदका जारिया समझ कर रहे हैं। शायद कि हमारी बातें किसी एक दोस्त तक पहुंच जाएं, वो अपना काम शुरू कर ले, तो हमारे लिए भी ये सदका जारिया होगा। तो काशिफ भाई, ये आप बताएं कि आपने जब काम स्टार्ट किया और आज तक माशाल्लाह एक आप कामयाबियों की तरफ गामज़न हैं, तो आप हमारे दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये काम करना चाहते हैं, जो ये काम कर रहे हैं, किस तरह ये काम करना चाहिए? सबसे पहले कि आप नेक नीयत से काम शुरू करें, दिल में सच्ची नीयत होनी चाहिए, तब आप कामयाब हो सकते हैं। आप बिल्कुल काम में लगन रहें, काम में जुड़े रहें, इंशाल्लाह एक दिन आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो आपकी कामयाबी का राज क्या है? माँ बाप की दुआ थी। माँ बाप की दुआ थी। जी। काशिफ भाई ने कहा कि माँ बाप की दुआ थी, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत बड़े हार्ड वर्कर हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, ग्रास रूट से इन्होंने शुरू किया है और माशाल्लाह आज इनका बिज़नेस जैसे इन्होंने बताया कहाँ तक है, तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। काशिफ भाई, आपसे आखिरी सवाल कि ये इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का जो बिज़नेस है, ये पिछले दिनों थोड़ा सा कोरोना की वजह से पीछे रहा, आजकल ये बिज़नेस कैसा है और आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इंशाल्लाह फ्यूचर बहुत अच्छा देख रहे हैं। कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, हर बंदा ही डिस्टर्ब हुआ है। वो एक वबा थी, अल्लाह ताला ने वो कम कर दी है। अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये प्रॉपर चलेगा तो बहुत अच्छा सिस्टम होगा और बहुत अच्छी प्रोवाइड रहेगी।
काशिफ भाई, आपने बताया कि 15 लाख या 10 लाख से बंदा ये काम शुरू कर लेता है जी। अगर कोई दोस्त या 15 या 10 लाख से ये काम शुरू करता है, अंदाज़ा वो उसको कितनी अर्निंग पर मंथ और उसका मसला अच्छा और मार्केटिंग करता है, अच्छा सेटअप लगा के बैठता है, मार्केट के अंदर वो शॉप लेता है या ऑफिस लेता है, तो आप क्या समझते हैं कि इसको कितना प्रॉफिट जो है 15 लाख लगा के बंदे को? इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है अगर चीज़ें आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करें, तो इसमें बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत अच्छी रोज़ी है। यानी अंदाज़ा कितना का आ सकता है? मैक्सिमम ये एक इवेंट पे आप अगर बहुत बड़ा फंक्शन है तो 2-3 लाख रुपए एक फंक्शन पे बच जाता है। हाँ जी। यानी अगर बड़ा फंक्शन है तो ये एक 2-3 लाख तक एक फंक्शन से बच जाता है। अगर एक महीने के अंदर 2-3 फंक्शन कर ले तो उसको ज़रूरत नहीं है, फिर तो घर बैठ के खा सकते हैं। उसे आउट ऑफ कंट्री जाने की क्या ज़रूरत है? तो आप क्या ये बिजनेस अगर आपको कोई अमेरिका का वीज़ा देता है, इंग्लैंड का वीज़ा देता है, तो काशिफ भाई आ जाओ आप वहाँ अगर काम करें, तो क्या करेंगे आप? नहीं जी, मैं तो पाकिस्तान को आउट ऑफ कंट्री के विजिट करता हूँ, मैं 10 दिन लगाता हूँ। पाकिस्तान जैसी जन्नत नहीं है, तो ना पाकिस्तान जैसा मुल्क है। मैं जाता हूँ घूम फिर के बस वापस आने की करता हूँ कि बस। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ मलिक काशिफ साहब, जो कि स्काई डिजिटल इवेंट प्लानर के CEO हैं, और इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने किस तरह ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, ग्रास रूट से इन्होंने स्टार्ट किया। माशाल्लाह अब इनका बिज़नेस किस सतह पर है, इन्हीं की ज़बानी जो है आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो अगर कोई हमारा दोस्त बाहर किसी भी मुल्क में बैठा है, वो चाहता है कि इवेंट प्लानिंग का बिज़नेस करना, तो मैं काशिफ साहब का नंबर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप उनसे मशवरा भी ले सकते हैं, और आपको इसमें से कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलती है, कितने की मिलती है, ये आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। तो अगर आपको हमारे आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। खुश रहें और खुशियां बांटें। थैंक यू।